जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ मैथ्स जो हम लोग कंटेंट वाली क्लास अपनी कर रहे हैं उसका ये 4th वीडियो है। अगर आपने अभी तक जो 3 वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सीटेट कराया है उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें, वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मैथमेटिक्स चाहे आपने पहले पढ़ी तो है ही, मतलब अगर आपको नहीं आता है, डर लगता है, तो ऐसी वीडियोज़ आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को बताती हूँ और वो आपको निश्चित ही हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का लिखा होगा, और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं इस तरह के कोई भी अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो बना रही हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये मैथ्स की क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसके पहले के जो 3 पार्ट्स हैं मैं उनकी लिंक और अदर्स जो हमारे हैं प्लेलिस्ट में उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी आप जो है देख लें। और आपका एग्जाम चाहे जब भी है, अच्छे से मेहनत करिए, मैथ्स के कंटेंट वाले पोर्शन को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 4th क्लास रहने वाली है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि बड़े बड़े आपको देखने में लगते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम से बहुत घबराते हैं। तो देखिए कैसे उनको टैकल करते हैं हम। क्या है, पहले तो आप इसको पढ़िए खुद, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, और पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करने की कोशिश करिए और ट्राई टू फाइंड आउट, फिगर आउट करिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ये 4 जो है ये ऑप्शंस हैं मैंने जो लिखे हैं, 44, 24, 28, 14। आप देख लीजिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। अ स्टील वायर फॉर्म ए स्क्वायर, एक स्टील की वायर है, एक तार है, जिससे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी एरिया आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी एरिया कितनी है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इतनी है। इफ़ द सेम वायर, अब यही जो स्टील की वायर है, इसी सेम वायर को बेंट किया जा रहा है, मोड़ के उसको एक रेक्टेंगल का शेप दिया जा रहा है जिसका ब्रेथ आपको दे दिया। तो ये तो एरिया किसका है, स्क्वायर का। अब आपको देखिए गिवन क्या है, स्क्वायर का एरिया, और रेक्टेंगल का लेंथ नहीं बल्कि ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की, और लेंथ आपसे पूछा है किसका, रेक्टेंगल का। अब अपने दिमाग में एक चीज़ एकदम बैठा लीजिए, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो 2 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है स्क्वायर। इसको छोड़ के आपको शायद ही किसी से टॉपिक देखने को मिले, और इनमें भी सिर्फ 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। जो फॉर्मूला है वो मैं आपको भी लिख दे रही हूँ, उसको कॉपी पे ज़रूर से लिख लीजिए और एकदम रट जाइए। देखिए पहले अगर मैं स्क्वायर के केस की बात करती हूँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड कह लें, या आप उसको अगर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर याद कर लें, जो आपको इजी पड़े, मतलब जितना साइड दिया उसी का 2 बार कर देंगे वो एरिया निकल जाएगा। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a स्क्वायर, मतलब 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर ये इसका हो जाता है आपका क्या, पेरीमीटर। ठीक है, वेट 4a स्क्वायर नहीं, 4a ही रहता है। साइड 4 इंटू साइड, 4a कहिए या 4 इंटू साइड कहिए। अब देखिए इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब हमने मान लीजिए कि स्क्वायर ले लिया, ये बोर्ड पे तो बनाना भी, चलिए देखिए ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर में देखिए जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया है तो आप 2 बार उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ऑल साइड्स इक्वल है तो जब इसको हम दुगना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। और पेरीमीटर है तो साइड कितने हैं, 1 2 3 4, चारों को क्या कर देंगे, साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो पूछता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर इसका पेरीमीटर बोल दे तो क्या हो जाता है, पेरीमीटर की बात करें 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये आपसे कैसे है, देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल, ये वाला होता है लेंथ और ये है आपका ब्रेथ। लेंथ
जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होता है। ये बेसिक आप याद रखिए। लेंथ इंटू ब्रेथ है, मतलब एरिया निकालना होगा तो एक इसको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। बट पेरीमीटर जब निकालना होगा तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2L है और 2B है ना, तो या तो आप 2L और 2B कर लें। भी आप इस फॉर्मूले को अगर खोलते हैं तो 2L प्लस 2B आता है कि नहीं, तो इसको बोलने से 12 प्लस B बोल दीजिए। वही बात है, लेंथ को दुगना कर देंगे ब्रेथ को तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूले को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर लेंगे। अब देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक हमने जो है स्क्वायर है स्टील वायर की, जिसकी एरिया कितनी दी है, एरिया कितनी दी है उसकी 121। तो एक स्क्वायर है जिसकी एरिया दी है 121। तो जब ये आपकी एरिया दी है 121, तो एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो आपको पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 इंटू 11 121। तो इसका मतलब क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो सबके सब क्या हो गए 11 11 11 11। ये स्क्वायर के केस की बात रही। अब कह रहा है तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर अब निकालिए 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है 11, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए 11 11 11 11 44। दोनों तरीका है आपके पास, आप जिससे ईजी आपको लगे। ये आ गया पेरीमीटर उस स्क्वायर का। अब देखिए, अब यही जो हमारा स्क्वायर है इसको एक रेक्टेंगल वायर में चेंज किया गया और उसकी ब्रेथ दे दिया 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया 8 और लेंथ आपसे पूछ रहे हैं ये लोग। देखिए मैं बिना कैलकुलेशन के पहले आपको बता देती हूँ जो आप तुरंत निकाल लेंगे। आपको पता लग गया ना। अब देखिए जो आपका यहाँ पे बात की जा रही है स्टील वायर की, तो स्टील वायर को न तो घटाया जा रहा है न तो बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि भले अगर हम चेंज कर दें एरिया अलग हो जाएगा बट पेरीमीटर तो सेम रहेगा ना भाई। अगर हमारी कोई ज़मीन है तो पहले उसको हम ट्राइंगल बना दें चाहे उसी से रेक्टेंगल बना दें, पेरीमीटर तो सेम है। पेरीमीटर क्या होता है, जब आप चारों के चारों को जोड़ दें, तभी तो हम 4 इंटू साइड कर रहे हैं और उसमें 2L प्लस 2B, क्योंकि 2 बार L 2 बार B। तो इसका मतलब है कि जो इसका पेरीमीटर, इसीलिए हम यहाँ निकाले हैं कि 44 है। बस 44 पेरीमीटर जो अगर स्क्वायर का है, तो अगर आप सेम टू सेम एरिया है तो चाहे आप उससे कुछ भी बनाए, रेक्टेंगल बनाएं, ट्रेपेजियम बनाए, कुछ भी बनाए, वो तो सेम रहेगा। दैट मीन्स रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अब उस पेरीमीटर में से 8 आपको लेंथ दे दिया। तो अब इजी क्या है हमारे लिए, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। पता है 8 ये है तो 8 ये भी तो होगा कि नहीं। अब 44 आपके पास टोटल है, टोटल कितना है पेरीमीटर 44। तो 44 टोटल है और 2 ठो 8 ऐसे हमको पता लग गया 16। तो यही तो होगा लेंथ। अब देखिए कितना हो गया, 14 में से 6 गया, तो जब 14 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 28। तो क्या लेंथ 28 होगा। तो अब फिर से सोचिए कि जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं, जब लेंथ की बात करते हैं, तो जैसे ब्रेथ हमारा दोनों आया है तो लेंथ भी तो 2 जगह होगा ना। मतलब इस 28 को भी तो हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे ना, तभी तो आएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसका मतलब है लेंथ कितना आ रहा है 14 और 14। ये तो बिना कैलकुलेशन के आप ऐसे ही हाथ से कर सकते हैं, दिमाग से बस थोड़ा सा लिखिए, पेरीमीटर आपको पता लगा। अब देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि स्क्वायर था, स्क्वायर का आपको दे दिया एरिया, एरिया के बेसिस पे आपने साइड निकाल लिया कि भाई 121 है तो 11 सेंटीमीटर उसकी साइड हो गई। अब 11 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया 4 इंटू साइड। अब जो 4 इंटू साइड आया है वो आपका क्या है पेरीमीटर। तो जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर है वही सेम रेक्टेंगल का भी तो होगा, क्योंकि वायर तो सेम है स्टील की, उसमें तो चेंज किया नहीं गया। तो इसका मतलब है जब उसमें से एक लेंथ आपको गिवन है 8, ब्रेथ जो आपका है वो गिवन है 8, तो जब ये 8 है तो अपोजिट साइड इक्वल होने की प्रॉपर्टी से ये भी तो 8 हो जाएगा। तो 44 में से 16 तो हमको पता लग गया, तो बचा कितना 28। तो 28 में तो वो 28 को भी तो 2 भाग में आपको बांटना, क्योंकि एक लेंथ ऊपर की एक लेंथ नीचे की, तो बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 14। यही आपका हो जाएगा लेंथ। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले पे भी रख के आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले पे कैसे रखेंगे तो वो देखिए, फॉर्मूले पे रखने के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही होगा।
रेक्टेंगल का जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2l + b, यही ना होता है। और ब्रेथ कितना दिया है आपका 8 रख दीजिए, और स्क्वायर कितना आया है 44 आया है। तो क्या हो जाएगा 2l + 8 2 जा 16 = 44। अब देखिए 2l + 16 = 44, 2l = 44 इधर ही रखते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस। तो 2l = अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 2l = 28 है। तो 2l = 28, तो l = 28 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपको जिससे आसानी पड़े, देखिए फॉर्मूले से करेंगे तो भी वही बात है, और अगर ऐसे नॉर्मली करते हैं तो वो भी वही बात है। तो बस यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको रेक्टेंगल को बेसिक से आपको पता है कि भाई प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप तुरंत निकाल लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे लेंथ का, तो लेंथ का हमारे आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे आया। तो लेंथ कितना आ गया इस आंसर का 14 सेंटीमीटर आ गया। तो चाहे आप फॉर्मूले से निकालें चाहे वैसे निकालें जिसमें आपको इजी पड़े। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब देखिए फ्रैक्शन भी काफ़ी बार पूछता है आपको कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में कि इसमें से बताइए कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में दिया है तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन जैसे ही दे तुरंत आप उसको डेसिमल्स में चेंज करिए। किस में चेंज करिए, डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करिए। तो चलिए पहले आप इसको अपने से ट्राई करिए, आपको और मैं इधर कर रही हूं, ठीक है, पहले आप कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। देखिए 1/2, तो आप जब डिवाइड करेंगे 2 को, मैं 1-2 डिवाइड करके दिखा रही हूँ जिन लर्नर्स को नहीं आ रहा है, और बाकी लोग अपने से कर लें। देखिए 2 है, 1 से आपको डिवाइड करना है तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब क्या है 0.5। ऐसे ही जब 3 को करेंगे तो देखिए 3 है, 1 से करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 0.33। ये तो आगे बढ़ता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। 4 है, 5 है, आपने 4 से कर दिया, पॉइंट लगाया, 5 8 जा 40, तो क्या आ गया 0.8। ठीक, और आगे आपका 0 ही आ जाएगा। 6 को करिए तो 0.6 का टेबल पढ़िए, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 9 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 6 8 जा 48। देखिए यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो इसको भी हमें 2 टाइम लेके जाना होगा। ठीक, तो इसको कर लेते हैं हम। 5 है, 6 पॉइंट लगा दिए, 0 6 8 जा 48, देन ये आपका कट गया, इधर हो गया 2, अब ये 0 एक और हम बढ़ा सकते हैं, तो 6 3 जा 18, क्योंकि 4 टाइम 24 ज़्यादा हो जाएगा, अब इधर 18 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 0.83। अब इसको कर लेते हैं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 0.7 समथिंग आएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, डेसिमल के केस में मैंने आपको पहचानना बताया है, यहाँ फिर से आपको बता रही हूँ। हम इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दे भी देता है और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को भी क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या आया, 0.5 0.33 0.80 0.83 एंड 0.7। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है आपकी। ठीक है, क्या देखेंगे हम इसमें, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो 0 0 तो सबका कॉमन है, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 8, यहाँ भी है 8, तो इसका मतलब इन दोनों लोग में से कोई एक बड़ा होगा। और अब देखिए इसमें से या इसमें से कोई एक सबसे लार्जेस्ट हमें मिलने वाला है। अब इसके बाद जब 8 8 कॉमन है तो अब नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, यहाँ है 0 बट यहाँ है 3, इसका मतलब ये वाली डिजिट हमारी क्या है, लार्जेस्ट। और 0.83 किसको डिनोट कर रही है, 5/6 को, यही तो है। तो 5/6 क्या हो गई, हमारी लार्जेस्ट डिजिट हो गई। अब स्मॉलेस्ट के लिए हम बाकी पे आते हैं। 0 0 सबका कॉमन है, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों पे तो अब वही नहीं करेंगे।
ये कॉमन है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो सबसे छोटा कौन है? 0.33। 0.33 किसको डिनोट कर रहा है? 1/3 को। तो 1/3 क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट हो गया। क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। आई होप कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाले जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है उनको अब आप गलत नहीं करेंगे। आपको ऐसे ही करना है, पहले उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है और चेंज करने के बाद लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आप इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहले डेसिमल में कर लिया, डेसिमल के करने के बाद हमने इसको निकाल लिया। ट्रेन वाला क्वेश्चन और टाइम वाला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हर शिफ्ट में आता ही आता है। बहुत ध्यान से इसको भी समझिएगा। ये आपके जो चारों क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लर्नर्स इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई एट 23:55 आवर्स ऑन 29 जून। 29 जून को ट्रेन चली, कितने बजे चली भाई? 23:55 आवर्स पे। ठीक है, 2020 डेट से नहीं। एंड रीचेस गुवाहाटी ऑन 2 जुलाई, और पहुंची कब? 2 जुलाई को। 2 जुलाई को पहुंची। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 जुलाई से पहले और कौन कौन सा दिन? 29 जून है तो भाई 30 जून भी तो आया होगा, 1 जुलाई भी तो आया होगा। तो इसका मतलब 29 के बाद एक 30 और 1 जुलाई, और 1 के बाद तब जाके 2 जुलाई पे ट्रेन पहुंची। ठीक, और कब पहुंची? 5:20। 2 तारीख को कब पहुंची? 5:20 पे। इसका मतलब है 5:20 आवर्स दिया है, इसका मतलब ये AM है। ठीक, तो अब देखिए, जो सबसे पहले चीज मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फॉर्मेट ये 24 आवर में है, ये आपका 12 आवर में है, इसको किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। बेटर ये होता है कि हम 12 आवर में कर लें क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा फॉर्मल होता है, क्वेश्चन उसमें हम इजीली कर सकते हैं। तो 23:55 का क्या मतलब होता है? 11:55, और आपको पता है कि ये रात की बात कर रहा है तभी 12 के ऊपर गया है 23 पे, तो इसका मतलब ये PM हो जाएगा। तो इसको आप चेंज करके क्या लिख लें? मैं यहाँ 11:55 PM लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा? 11:55 PM। 11:55 PM पे ट्रेन चली 29 जून को, फिर 30 को, फिर 1 को, घूमते घूमते 2 जुलाई को जाकर के वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची 5:20 सुबह पे। तो पूछा है कितना टाइम ट्रेवल की, आपको टाइम निकालना है। अब देखिए, हमेशा ऐसे पहले लिख लीजिए, सबसे इजी तरीका। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये जो टाइम है आप इसी टाइम को पकड़ के चलिए जो आपको दिया है। तो 11:55 से 29 जून के 30 जून 11:55 तक एक दिन, ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है, कंफ्यूज मत होइए। इस 11:55 29 जून को 30 जून 11:55 तक कितना हो गया? एक दिन हो गया, मतलब 24 घंटे हो गए। अब 30 जून 11:55 से लेकर के 1 जुलाई 11:55 तक दूसरा दिन हो गया 24 घंटे, है कि नहीं? यहाँ टाइमिंग क्या है? 11:55। और अब सुबह 5:20, बस हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। 11:55 है, जस्ट 5 मिनट आगे बढ़ा दें घड़ी को तो हमारे 12 बज जाएंगे। तो भाई हम इजी कर देते हैं और इनको 12 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए? +5 ऐड करिए और इसको 12 बजा दीजिए। 12 AM हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया? 12 AM अब ये आपका हो गया 12 आवर वाली सुई से। तो अब ये 12 घंटे की सुई से जब आपके सुबह के 12 बज गया तो 12 से अब 5:20, तो यहाँ से जब यहाँ गया तो आप गिनिए 12 से 1 2 3 4 5 घंटे 20 मिनट। क्लियर है? 5 घंटे 20 मिनट और ये 5 यहाँ भी तो है, तो 5 घंटे 25 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? 5 घंटे 25, 5:20 तो इसका पहले से, और जो 5 हमने यहाँ 12 बजाया था उसको जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब 24 इन दोनों को जोड़ना है, +5 आवर 25 मिनट। 25 कैसा है समझ में आया? ये 5 हमने यहाँ पे रखा हुआ ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। 5 आवर 25 मिनट, बस आपका आंसर गया है निकल। अब आपको बस इन सबको जोड़ देना है। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 होगा आपका, 48 आवर। अब 48 आवर में 5 घंटे और जोड़िए और 25 मिनट और जोड़िए। तो 48 + 5 48, 49 50 51 52 53, कितना आया? 53 आवर एंड 25
मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इतने देर वो ट्रेन चलती है तब जाके अपनी डेस्टिनेशन पर वो रीच करती है, पहुंचती है। तो आप पहले इसको चेंज करेंगे हमेशा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए इस बात को। 12 आवर में है तो आप कोशिश करें इसको 12 में बदलने की। हमेशा आपको एक ऑप्शन में देगा 24 आवर वाला और दूसरा उसमें पॉजिटिव दे देता है। तो सबसे पहले उसको 12 आवर की सुई में चेंज करिए। जितना है 20 दिया रहेगा तो 8 बजेगा, 16 दिया रहेगा तो 4 बजेगा, 18 देता तो शाम के 6 बजता है। मोबाइल में एक्चुअल हमारे इस तरह की होती है, तो अब ये हैबिचुअल हो गया है। तो अगर आपके फ़ोन में नहीं भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे हम निकालते हैं, जिन लर्नर्स को नहीं आता आप 1 सेकेंड वो भी देख लें। जैसे आपको 18 दिया है ना, तो बस क्या करिए 18, ये 12 है, 12 में 18 को ऐड करने के लिए कितना करते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ऐड किया, इसका मतलब ये 6 बज रहा है। एक ये तरीका, यही सही है कि 12 के बाद जोड़ दीजिए जितने में वो जा रहा है। आपको 20 दे दिया तो 12 से 20 पहुंचने में आपको कितने घंटे लग रहे हैं, 12 से 20 तक काउंट करिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4 इधर 4 इधर, 8 बज रहा है, इसका मतलब ये 8 को डिनोट करता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली। तो ये आपका रहा। नाउ एक इवेल्युएशन का इवेल्युएट करने का, सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन। ऐसा भी एक क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में है, इसको आप खुद से करिए, बहुत इजी है। ये इनके हैं 4 ऑप्शंस और करके देखिए पहले आप इसको सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करिए, इसको जल्दी करिए फिर मैं आपको बताती हूँ। लर्नर्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आपने कर लिया होगा आई होप अब तक, और आंसर अपना देख लीजिए। अब मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, जब हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि यार पहले प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं बॉड मास। कभी कभी पहले वी भी लगाता है, बट आप बॉड मास याद रखिए। बी से क्या होता है, बार या ब्रैकेट, बार या फिर ब्रैकेट। चूंकि इस केस में आप देखिए आपको ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट में ये स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट को हम हटाते हैं। जो आपका ओ है वो क्या दिखाता है, ओ आपका ऑफ दिखाता है। फिर उसके बाद डिवीजन, जो आप सब जानते हैं, इसको आप लिख लीजिए, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। बॉड मास वैसे याद रहेगा। पहले हमेशा जब इजी लेवल का जैसे इस टाइप से देता है तो डिवीजन पहले हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और क्या है, फिर एडिशन है बॉड मास। ठीक है, एडिशन प्लस करते हैं और फिर लास्ट में जाके हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के, ये बॉड मास आपका है, ये रूल होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको इसको करने का क्या बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप इसको कैसे, 2 तरीके में आपको बताऊंगी कैसे, जैसे आपको इजी लगे, जो आपको तरीका समझ में आए आप उसको करिए। आपको पता है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स हैं। अब आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस पर कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे पसंद आती है। ये देखिए आपका क्या है, 14.5 इंटू 3 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब इधर आइए, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है, पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो ये पहला मेथड है, 14.5 इंटू 3 प्लस 3 6 18, 6 आ गया, माइनस 3 इंटू 12.5। ये तो कॉमन है। अब इसके बाद 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले हम ऐसे से मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले हम वही कर लेते हैं। देखिए क्या है, 14.5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1, 5 3 4 जा 12, 1 13 को 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 43.5 प्लस 6 माइनस 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7 एंड 3 1 जा 3। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 43.5 है इसमें से 37 को माइनस भी कर सकते हैं, पहले ऐड ही कर लीजिए। पहले हम एडिशन करते हैं, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम। तो 6 5 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 को 1 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 को 0 कैरी 1,
और ये 6 + 4 10, 110। ठीक, वेट, ये एडिशन है आपका ना। हाँ, तो ये देखिए एडिशन इसका हम ऐसे करेंगे 43.5 और ये है आपका 6, तो 6 क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 मान लेंगे। 5 6 7 8 9 49.5। देखिए अभी वहाँ भी हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, बट हमेशा याद रखिए कि जब डेसिमल का एडिशन आता है तो वहाँ पे जो आपका डेसिमल उसको स्टैटिक रख के हम करते हैं। तो क्या आ गया 49.5, 49.5 हो गया माइनस 37.5। अब इस 49.5 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37.5 को। 5 5 गया, 9 में से 7 गया, आपका 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1। आपका आंसर कितना आ गया, 12। कितना आ गया आंसर, बी ऑप्शन, आंसर नंबर 12। तो एक तो तरीका ये है कि जब आप इसको प्रॉपर एक एक स्टेप से सॉल्व करते हैं। एक और तरीका है इसका जो कि इजी है, अगर आपको वो भी पसंद आए तो आप उससे भी कर सकते हैं। एडिशन में ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए मैंने एक बार गलत कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिया नॉर्मल एडिशन की तरह, बट डेसिमल में डेसिमल को पहले स्टैटिक रखते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, 14.5 है। पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। 3 + 18 / 3 - 3 × 12.5। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एक आपका मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 कॉमन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ डिवीजन। तो पहले तो हम डिवीजन ही करेंगे एज यूजुअल। 14.5 × 3 + 6 - 3 × 12.5। 3 इसमें भी है, 6 को यहाँ छोड़ दीजिए। 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, 14.5 माइनस है -12.5 + 6 3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे भी तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ डेसिमल सब में क्या है, 1 डिजिट पे ही है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 14.5 और 12.5 डेसिमल स्टैटिक रखा, हो गया। कितना आया, 2 आ गया। 3 2 6, 6 + 6 12 आ गया, दोनों से आंसर आपका 12। तो लर्नर्स आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, इसके अलावा अगर आपका भी कोई तरीका है जिससे आप इजीली कर लेते हैं तो आप उस तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 आंसर दोनों में आया है। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें। इसके साथ ही पहली बार अगर आप वीडियो पर हमारे आ रहे हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हर नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको इसी की तरह सारी वीडियो सबसे पहले अप टू डेट आप रहें उससे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।